मैं कुछ उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें बहुत ज्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं कभी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नो, बाइबल बताती है तुम्हारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। और कभी कभी हम इतने कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीरो पे आने का वेट होता है कि कब ये जीरो पे आएगा और कहेगा लॉर्ड मुझसे नहीं हो रहा। बड़े ध्यान दीजिए, मैं ये 10 मिनट सिर्फ आपको महसूस करवाना चाहता हूं कि आपको इन दिनों में कितना अलर्ट होने की नीड है, आपको कितना वॉच ओवर करने की नीड है। मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा उस दिन, जिसको प्रभु ने कहा था जब तू बपतिस्मा देना शुरू करेगा तब मेरा बेटा आ जाएगा। और जब वो यरदन पे खड़ा हुआ और उसने कहा मैं इसलिए बपतिस्मा देता हूं ताकि वो इज़राइल पे प्रकट हो, और जब उसने अपना काम स्टार्ट किया तो ही इज द फर्स्ट पर्सन। आपको पता है इस पूरे नए नियम में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने यीशु को खुदा का बेटा कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। पतरस ने भी बाद में कहा, उसने कहा ये परमेश्वर का बेटा है। अब उसने दूसरा नाम क्या दिया उसे? द सेकेंड नेम इज, उसने कहा ये तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे देगा। उसके बाद उसने कहा ये दूल्हा है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है। पर कभी आपने सोचा है जो व्यक्ति इज़राइल को बता रहा है कि यही है, इसी के लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा था कि ये तुम्हारे पास आए, लेकिन अजीब बात आपको नहीं लगती? मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो बाइबल को सिंसियरली पढ़ता है, वो जब इस चैप्टर पे पहुंचता है जहां पर उसने कहा कि जाओ पूछ के आओ, आने वाला यही है, कि हम किसी और को वेट कर रहे हैं। आपको कभी चक्कर नहीं आते यार? मैंने तो एक बार जब जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा प्रिंटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कुछ ऐड तो नहीं हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा यीशु मसीह को पहचानता है, लेकिन जब वो जेल में जाता है और जब वो देखता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो सडनली उसके अंदर एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यही व्यक्ति है, और वो अपने लोगों को बोलता है जाओ पूछ के आओ, आने वाला वही है कि हम किसी और की बाट जोएं, हम किसी और का इंतजार करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आप क्या ये बात जानते हैं वो अपने अंतिम दिनों में विश्वास से नीचे आया था? उसके लास्ट डेज में वो फॉल हुआ था। आप जानते हो, मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं प्रभु तू हम पर एक दया करना। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये दुआ थोड़ी कम अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं 2025 के, 30 के, 35 के, 40 के, है ना? बहुत सारे लोगों ने 50 के भी प्लान्स लेके रखे हैं, तो ये चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। नो 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 नो, ऐसे मत बोलो। मैंने एफडी रखवाई है, मैंने पैसे भरे हैं, 2050 में डबल होके मिलने वाले, तो आप मत बोलो। हम वी लिव लॉन्ग लाइफ ब्रदर। हे राजा तू चिरंजीव रहे। लिसन, यू नो आप जानते हैं वो अपने लास्ट डेज में फॉल हुआ था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं एक दुआ हमेशा करता हूं हर एक के लिए। मैं कहता हूं खुदा जब हम सोएं, आप जानते हो ना हम मरेंगे नहीं। बोलिए अपने पास वाले को तू ना मरेगा। उनको बोलिए हम सोएंगे। यस, प्रभु ने क्या कहा? बच्ची मरी नहीं, चलो लाजर सोया है, उसे बाइबल है ना, मौत आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है।
आप में इसमें हर एक को बताना चाहता हूं, आप अपने खोए हुए लोगों को बहुत मिस करते होंगे। ओ मेरा ये भाई खुदा में चला गया, मेरी ये बहन खुदा में चली गई। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्द हम उन्हें वापस मिलने वाले हैं। सब आपको मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे। ओ मैंने तो एक पूरा चार्ट बना के रखा है कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे किससे क्या क्या बात करनी है। मैं जब इब्राहिम से मिलूंगा मैं उससे पूछूंगा कि क्या आपको कभी किसी ने कहा नहीं था कि ये, जब आपने इसहाक को आप लेके घुमाते थे तो कोई कोई बोलता नहीं था आपको कि ये आपका पोता कैसा है? अब बहुत लोग बोलते थे। मैं, प्लीज आप थोड़ा सैड मत बैठिए, कम ऑन, आपके फेस पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। मैंने कुछ सिखाया है इससे पहले आपको? बहुत लोग ना बहुत सीरियस होते हैं। आप जानते हो अगर आप हंसने वाली बात पे भी ना हंसो, समथिंग इज रॉन्ग। और अगर ना हंसने वाली बात पे भी हंसो, दैट इज ऑल्सो। कम ऑन, बी नॉर्मल। हम भी आत्मा में जीते हैं भाई। ओके, यहां देखिए सब मैं आपको जो बता रहा हूं। आप जब ऊपर मिलेंगे सबसे क्या क्या सवाल पूछेंगे? आपने कुछ डिसाइड किया है? मैं मूसा को बोलूंगा मैं तेरे दुख को समझ पाता हूं। तो बोलेगा क्यों? मैंने कहा तुझे इजरायलियों ने बहुत तंग किया था ना। आई एम ऑल्सो सेम। हम उससे मिलेंगे, मूसा से मिलेंगे, इब्राहिम से मिलेंगे, और आप डैनियल से मिलना, उससे पूछना भैया वो समुद्र ये अंदर शेर की मान में शेर तुझे देख रहे थे, खा नहीं रहे थे, ये कैसे हुआ? वो आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ था। क्या अमेजिंग थिंग्स होगी ना कि अब तक हम बहुत सारी चीजें अनुमान से समझते हैं, उस दिन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पॉल कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा सब खत्म हो जाएगा। आमेन। सो और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इस पल जो आपके पास से बैठे हैं ना, वो भी आपके साथ होंगे वहां। देख लो बाजू वाले को, ओके? उन्हें देख के 100%। और यस बिल्कुल हम सब वहां पर होंगे। बाइबल बताती है वहां मेल फीमेल नहीं है। ओ अमेजिंग वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन सेड, वहां कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई प्रकाश नहीं है। खुदा के अंदर से रोशनी निकलेगी और उसी में सब जिएंगे। यू नो द वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन, सूरज, चंद्रमा, प्रकाश देने वाली सारी चीजें जाती रहेंगी। लिखा है वो मेमना और उसके पिता के अंदर से जो रोशनी निकलती है उसी के अंदर लोग जिएंगे। आप विश्वास कर सकते हैं ये डेज आने वाले हैं। ओ वो क्या दिन होंगे। इसलिए पतरस कहता है उस अजर मीरास की हम इंतजार कर रहे हैं। डू यू नो, वो कहता है वो अजर जो उसने हमारे लिए वहां रखी है, जो मीरास उसने हमारे लिए रखी है, जिसकी सुरक्षा हमारे विश्वास के द्वारा और आत्मा की सामर्थ्य से हो रही है। थोमा से भी हम मिलेंगे, बोलेंगे इधर आ। वह को ऐसे आएगा, मुझे पता है तू मुझे क्या पूछने वाला है, मैं डाउट करता था, है ना? हाँ मैं करता था। ए थोमा तू अभी भी नहीं बदला यार। आपको थोमा मिलेगा। ओ कितने सारे सेंट्स मिलेंगे। ओ अंकल बिली ग्राम हमें वहां पर मिलेंगे, EW टोसर मिलेंगे, साधु सुंदर सिंह मिलेंगे। यू नो एक बार अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा, उसके बदन पे इतने घाव थे वहां पर। उसने प्रभु से कहा प्रभु इनके बदन पे घाव क्यों है? अब आपके अंदर ये भी सवाल आता होगा ना कि ब्रदर न्याय तो नहीं हुआ है, पॉल कैसे पहुंचा वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जीवितों का खुदा है, मरे हुओं का नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया तो उसने ऐसा क्यों कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं? ये तो मर चुके थे। उसके बाद यीशु ने कहा जो परमेश्वर के निकट हैं वे जीवित हैं। यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा को कुछ लोग इतना खुश कर देते हैं, वो उनको कहता है तुम्हें न्याय की कोई जरूरत, वेट करने की जरूरत नहीं, तुम अभी मेरे साथ रहना शुरू कर दो। ही इज द बॉस।
ही इज द बॉस। मैं जिस पे दया करना चाहूं, लिखा है कौन मेरा मंत्री हुआ, किसने मुझे सलाह दी, किससे निर्णय लेके मैंने काम किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। वो बॉस है, वो कुछ भी करे। आप कौन होते हो उसको बताने वाले, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। याद रखना, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। 2000 साल पहले यीशु मरा, लेकिन उसका ब्लड आज भी माफ कर रहा है। आप बोलोगे ब्रदर ब्लड तो जमीन पे गिर के सूख गया होगा, वो ब्लड जिंदा कैसा है? आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसके लिए कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। उसके लिए यीशु आज भी मरा था, कल भी मरा है। आप टाइम में रहते हो, वो टाइम से बाहर रहता है, क्योंकि उसने समयों और ऋतुओं को बनाया है। आप जानते हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं अमेज्ड, मैं कभी कभी सोचता था ये कैसे हो सकता है। बड़े एक दिन मैंने एक ऐसा स्क्रिप्चर देखा कि परमेश्वर क्या कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या ऐसे ही विदाउट जजमेंट देके क्या ऐसे रख सकता है। और मैंने एक अमेजिंग स्क्रिप्चर देखा बाइबल के अंदर। मैंने देखा कि गरीब लाजर मरने के बाद इब्राहिम के पास गया। इब्राहिम आप कैसे वहां पर पहुंचे? ही इज द बॉस, ही इज द बॉस। वो साहब है, साहब थैंक यू। मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पे करूंगा। आप कौन होते हैं हम उसको बोलने वाले? जब अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा था, तब उसने प्रभु से पूछा, प्रभु उसके बदन पे इतने घाव क्यों हैं? तब प्रभु ने उनसे कहा, इसने मेरे लिए इतनी मार खाई थी अर्थ पे कि मैंने उसकी थोड़ी वाउंड्स आत्मा में रखी हैं, और जब मैं इसको देखता हूं ना, मैं कंपैशन से भर जाता हूं। आप जानते हैं, ओ क्रिश्चियनिटी इज अ अमेजिंग थिंग। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि मसीह जीवन बोरिंग है। मेरे लिए हर दिन वो एक्साइटेड लाइफ है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी दुनिया में रह के भी मैं दुनिया में नहीं रहता। आई नो आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे, मनुष्य कोई ऊपर नहीं चढ़ा, केवल मनुष्य का पुत्र, न कोई ऊपर से आया, मनुष्य का पुत्र, उसके बाद और मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रभु आप तो अर्थ पे हो, वो स्वर्ग में भी है और यहां पर भी है।